हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार ड्रॉ का प्रैक्टिस सेट नंबर 35। तो चलिए बिल्कुल भी ना देरी करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के एक लाभ को सातवाना पुरस्कार कहा था। महात्मा गांधी के लाभ को सातवाना पुरस्कार किसने कहा था? तो एलन कैंपबेल जॉनसन ने। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसमें 11 सूत्रीय मांग को स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 2, 1 मार्च 2023 को उप थल सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उप थल सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सुचिंद्र कुमार को। ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल ही स्पीड से कंप्लीट करने वाले हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिज रानी और यशोदाबेन ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया? ब्रिज रानी और यशोदाबेन ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो यह योगदान हैदराबाद रियासत के जन आंदोलन में। निम्नलिखित में कौन सा सूफी संत सुल्तान उल मसीह के नाम से जाना जाता था? कौन सा सूफी संत सुल्तान उल मसीह के नाम से जाना जाता था? तो यह हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? तो यह समझौता किया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। ऑप्शन नंबर ए। किस देश ने अपना पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टैफा-1 लॉन्च किया है? टैफा-1 किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है केन्या ने। ऑप्शन नंबर बी। एकोस्के जीव जैसे अमीबा पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान निम्नलिखित किसके द्वारा होता है? अमीबा पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो यह होता है कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा। कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन वर्जिलियस ने। वर्जिलियस ने 1912 में सिविल सेवा के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन थे? 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1910 से 1916। वही लॉर्ड कर्जन का 1899 से 1905। लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल है, लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 तक है। वही लॉर्ड इरविन का 1926 से 1931। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 कार्यकाल है। क्वेश्चन नंबर 10, मोनिक्स किससे संबंध है? मोनिक्स का संबंध किससे है? मोनिक्स का फुल फॉर्म होता है मानसून एक्सपेरिमेंट। मानसून एक्सपेरिमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। इसका संबंध है मानसून प्रयोग से। क्वेश्चन नंबर 11, अप्रैल 2023 में सीमा सड़क संगठन ने किसे देश का पहला गांव के रूप में चिन्हित करते हुए एक साइन बोर्ड लगाया है? इसका क्या नाम है? अप्रैल 2023 में सीमा सड़क संगठन, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी, किसे देश का पहला गांव के रूप में चिन्हित करते हुए एक साइन बोर्ड लगाया है? इसका क्या नाम है? इसका नाम है माना। माना कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार एल्बम और व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार और व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? तो यह जोर दिया था जहांगीर ने। जहांगीर ने। समरेश मजुमदार का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? समरेश मजुमदार का निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो यह लेखक थे। ऑप्शन नंबर बी। कार्ल मार्क्स ने संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? कार्ल मार्क्स ने संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो यह समझाया है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। कौन सा राज्य वाइकोम सत्याग्रह की शताब्दी मनाने की योजना बना रहा है? कौन सा राज्य वाइकोम सत्याग्रह की शताब्दी मनाने की योजना बना रहा है? तो यह योजना बना रहा है तमिलनाडु। वाइकोम सत्याग्रह मनाने की योजना तमिलनाडु। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना एपीईसी द्वारा अपेक के द्वारा की गई, यह गलत है। इसकी स्थापना ब्रिक्स संगठन के द्वारा की गई थी। ब्रिक्स संगठन के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो यह किया गया था 2014 में। 2014 में। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई में है। जी बिल्कुल, केवल और केवल दो जो है सही दिया गया है। इसकी स्थापना ब्रिक्स के सहयोग से किया गया था। ब्रिक्स के सहयोग से 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है।
एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है। एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। मराठा प्रशासन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है जो सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, अमात्य या मजूमदार राजस्व विभाग से संबंधित है, गुरुनवीस या फिर चिटनीस पत्र विभाग से, दबीर या सुमंत विदेश विभाग से, सर ए नौबत जो है, सर ए नौबत ये सैन्य विभाग से है। सर ए नौबत का संबंध किससे है? सैन्य विभाग से, सैन्य विभाग से। धार्मिक मामले से नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। रजो चक्र का नियमन करने वाली ग्रंथि है। मेंसुरेशन साइकिल का नियमन करने वाली ग्रंथि कौन सी है? यह ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। रजो चक्र का नियमन करने वाली ग्रंथि कौन सी है? यह पीयूष ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 का विजेता है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 का विजेता कौन है? तो ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। किस युद्ध में मराठा, हैदराबाद और अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी? किस युद्ध में मराठा, हैदराबाद और अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी? तो यह लड़ रही थी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था यह 1790 से 92 के बीच हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी बताया गया है? भगवान कृष्ण का निकट संबंधी अरिष्टनेमी का। इनका चिन्ह शंख है और यह जो है 22वें तीर्थंकर हैं। 22वें तीर्थंकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। रक्त प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा का संबंध हो जाएगा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ। रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ। नेक्स्ट है एल्बुमिन। एल्बुमिन ऑस्मेटिक दाब स्थापित करना। एल्बुमिन ऑस्मेटिक दाब स्थापित करना। ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन हो जाएगा संक्रामक रोगों से रक्षा। फाइब्रिनोजन रक्त का स्कंदन। एक बार फिर से गौर करेंगे। रक्त प्लाज्मा का संबंध हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ। एल्बुमिन, एल्बुमिन का संबंध ऑस्मेटिक दाब स्थापित करना। ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन का संबंध संक्रामक रोगों से रक्षा। फाइब्रिनोजन का संबंध हो जाएगा रक्त का स्कंदन। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने किस वर्ष अपनी राजधानी स्थानांतरित कर लाहौर को बनाया? थोड़ा तबीयत ढीला है, इस कारण से मैं धीरे धीरे चल रही हूँ, बताइएगा। अकबर ने किस वर्ष अपनी राजधानी स्थानांतरित कर लाहौर को बनाया? तो लाहौर को बनाया था राजधानी 1585 ईस्वी में। 1585 ईस्वी में। 1556 में उस समय जब राजा बना था तब आगरा राजधानी थी। 1572 में फतेहपुर सीकरी को और 1585 में लाहौर को राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन या फिर साइटोसिन। इसका आंसर हो जाएगा डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता, तो थाइमिन, थाइमिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। 4 मार्च को पहली बार महिला प्रीमियर लीग का आयोजन महाराष्ट्र के किस स्टेडियम में किया गया? 4 मार्च को पहली बार महिला प्रीमियर लीग का आयोजन महाराष्ट्र के किस स्टेडियम में किया गया? तो यह किया गया है डीवाई पाटिल स्टेडियम। डीवाई पाटिल स्टेडियम। रेड डाटा बुक पहली बार कब प्रकाशित हुआ है? रेड डाटा बुक पहली बार प्रकाशित 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉर्वेजियन साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र है। नॉर्वेजियन साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र CaNO3 है। रेखीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक तथा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में निम्न में से कौन सा संबंध है सही है? कौन सा संबंध जो है रेखीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक तथा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में कौन सा संबंध सही दिया गया है? यह सही है ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किस राज्य सरकार ने अपनी समुदाय के पिछड़ेपन को तय करने के लिए नया आयोग गठित करने का निर्णय लिया है? अपने समुदाय के पिछड़ेपन को तय करने के लिए नया आयोग गठित करने का निर्णय लिया है, तो यह निर्णय लिया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32। माफ करिएगा, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। विटामिन ए जो भंडारित होता है यह यकृत में। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो केवल समसूत्रण, केवल समसूत्री विभाजन।
नेक्स्ट है पंगु सत्र संबंधी प्रावधान विश्व के एकमात्र किस देश में है? पंगु सत्र संबंधी प्रावधान विश्व के कौन से देश में है? तो यह है अमेरिका। अमेरिका। मूत्र में क्रिएटिन देखा जाता है। मूत्र में क्रिएटिन देखा जाता है तो दूधधारी स्त्रियों में, बच्चे में और गर्भवती स्त्रियों में, इन सभी में मूत्र में क्रिएटिन देखा जाता है। दूधधारी स्त्रियों में, गर्भवती महिला स्त्रियों में, बच्चों में। सफ़ेद लैटेराइट का रंग सफ़ेद होने का कारण है। सफ़ेद लैटेराइट का रंग सफ़ेद होने का कारण है कायोलीन। क्या है? कायोलीन है। सफ़ेद लैटेराइट रंग का सफ़ेद होने का कारण कायोलीन है। गैसों के मिश्रण से समस्थानिकों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? गैसों के मिश्रण से समस्थानिकों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रयोग किया जाता है ग्राहम का विसरण नियम। ग्राहम का विसरण नियम। फ्रेडरिक एड्री हेनरिक क्रिश्चियन और क्राउन प्रिंसेस मैरी एलिजाबेथ 26 फरवरी 2023 को 4 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे। यह जो है किस देश के क्राउन प्रिंस हैं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा डेनमार्क। अंतर्राष्ट्रीय चेस मास्टर बनने वाली 11वीं भारतीय महिला कौन बनी है? अंतर्राष्ट्रीय चेस मास्टर बनने वाली 11वीं भारतीय महिला वर्तिका अग्रवाल। निम्नलिखित में से कौन सा धातु वायुमंडल के नाइट्रोजन के साथ तीव्र प्रकाश से जलता है? कौन सा धातु वायुमंडल के नाइट्रोजन के साथ तीव्र प्रकाश से जलता है? तो यह जलता है मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर मात्रा है? वेक्टर मात्रा कौन सा है? तो यह हो जाएगा संवेग। 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन से पैदल सेना शामिल थी? 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना शामिल थी? ऑप्शन हो जाएगा बी 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत नदी है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। इसका जल का मुख्य स्रोत कौन सी नदी है? तो यह हो जाएगा इनमें से सभी, अरानी, कलंजी और स्वर्णमुखी। अरानी, कलंजी और स्वर्णमुखी नदी। सल्तनत काल में प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक कहलाता था। सल्तनत काल में प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक कहलाता था। तो यह कहलाता था सहना ए मंडी। सहना ए मंडी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही दिया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम है जो सही दिया गया है? देख लीजिए ऑप्शन। इसका तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, SSPLG। SSPLG। तो सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणतंत्र। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है गंगूबाई काठियावाड़ी को। माउंट थुलियर अवस्थित है। माउंट थुलियर जो अवस्थित है यह है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। निम्न में से कौन से देश दोहरे भू आविष्ठित है? दोहरे भू आविष्ठित देश कौन सा है? तो यह हो जाएगा उज्बेकिस्तान। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? तो हो जाएगा द्वितीय वाचन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरूद्ध बंदरगाह है? स्थलरूद्ध बंदरगाह विशाखापत्तनम। एर्नाकुलम कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है? किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट्स के साथ। ऑप्शन नंबर सी। लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया। लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो स्टालिन ने। लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व स्टालिन ने किया। महाविभाष सूत्र बौद्ध ग्रंथ की रचना किस बौद्ध परिषद की कृति है? महाविभाष सूत्र बौद्ध ग्रंथ की रचना चतुर्थ बौद्ध परिषद। ऑप्शन नंबर डी। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह कौन सा है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है तीसरा स्थान पर है। किस देश का रिजर्व बैंक गोल्ड पेग्ड डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेगा?
किस देश का रिजर्व बैंक गोल्ड पेग्ड डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेगा? तो यह लॉन्च करेगा जिम्बाब्वे। भारत के उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस एक वाद में आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार किया था? आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार किया था। तो यह स्वीकार पी रंथीनाम बनाम भारत संघ 1994। पी रथीनाम बनाम भारत संघ 1994। निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाहिली के स्थान पर हराया था? स्वाहिली के स्थान पर किसे हराया गया था? थॉमस बेस्ट को। थॉमस बेस्ट को। ऑप्शन नंबर बी। चल नहीं रहा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने। बलवंत राय मेहता ने। क्वेश्चन नंबर है 61, विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस मरुस्थल में पाया जाता है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो पाया जाता है किस मरुस्थल में? तो ये थार मरुस्थल। निम्नलिखित में कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? रक्त तो नहीं होता लेकिन सांस लेते हैं, तो हो जाएगा हाइड्रा। वाटर पोलो, माफ करिएगा, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में एक पक्ष की खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। वैश्विक स्तर पर जैविक कृषि का जनक किसे कहा जाता है? किसे माना जाता है? वैश्विक स्तर पर जैविक कृषि का जनक किसे माना जाता है? तो अल्बर्ट हावर्ड को। जैविक कृषि प्रारंभ हुआ था क्यूबा में और भारत में सिक्किम में, और यूटी की बात की जाए तो लक्षद्वीप में जैविक कृषि प्रारंभ सर्वप्रथम हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान ज्ञात किया था। सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान किसने ज्ञात किया था? तो यह ज्ञात किया था क्वेंडिस ने। क्वेंडिस ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, क्वेंडिस ने। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ऑप्शन हो जाएगा सी कोपरनिकस। किसने कहा था जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? किसने कहा था जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो यह कहा था किसने? मेटरनिख ने। मेटरनिख ने। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है तो हो जाएगा प्रधान मध्याह्न रेखा, 0 डिग्री से देशांतर रेखा। वर्तमान में कितने समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है? कितने समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है? 6 अल्पसंख्यक। इसकी जो चर्चा अनुच्छेद 29 में है। अनुच्छेद 29 में है। क्वेश्चन नंबर 71, सिंगरिया कला का संबंध है। सिगिरिया कला का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा चित्रकला से। सामाजिक उपशीर्षक नामक पुस्तक की रचना किसकी है? सामाजिक उपशीर्षक नामक पुस्तक की रचना किसकी है? बताइएगा यह किसकी है? सामाजिक उपशीर्षक नामक पुस्तक की रचना जो है यह किसकी है? इसका आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर ए। मुझे याद नहीं था, इसका आंसर देखना पड़ा। रूसो का है। सामाजिक उपशीर्षक नामक पुस्तक की रचना किसकी है? तो रूसो की है। ऑप्शन नंबर ए। रामानुज ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रामानुज ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है टेबल टेनिस से। कौन सा कथन असत्य दिया गया है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की का आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, यह सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, यह भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, नहीं। उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति नहीं करता है, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है गलत दिया गया है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पढ़ारपुरी नस्ल किस पशु का है? पढ़ारपुरी नस्ल जो है यह भैंस की नस्ल है। मुर्रा भी किसकी? तो भैंस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन हो जाएगा बी डिल्मा रूसेफ। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के मध्य, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य है। 1891 में वीडो रिमेरीज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1891 में वीडो रिमेरीज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? विष्णु पंडित शास्त्री। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं?
पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैविक भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र। मरियाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? मरियाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? तो हो जाएगा कंघ में। मानव बलि प्रथा खोंड। युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, यह उक्ति किस ग्रंथ में उल्लेखित है? युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, यह उक्ति किस ग्रंथ में उल्लेखित है? तो हो जाएगा अथर्ववेद। मौलिंग नेशनल पार्क कहाँ है? मौलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। मौलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जवाहरलाल नेहरू विश्व शांति और सद्भावना के क्षेत्र में। ऑक्सीजन को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? ऑक्सीजन को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? तो वर्ग 16 में। प्रसिद्ध लोक नाट्य स्वांग का संबंध किस राज्य से है? स्वांग का संबंध हरियाणा से है। अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति का लोकप्रिय सिलसिले द्वारा विरोध किया गया था, तो नक्शबंदी सिलसिले। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जादूगोड़ा। ब्लू बुक किस सरकार का सरकारी दस्तावेज है? ब्लू बुक ब्रिटेन का। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? भारत के गोंडवाना क्रम की चट्टानें धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के गोंडवाना धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ये तो गलत है, यह कोयले के लिए प्रसिद्ध है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें कोयले के लिए प्रसिद्ध ना, धात्विक खनिज गलत दिया गया है, अपोजिट होना चाहिए। ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में द्विपरमाणविक गैस की पहचान कीजिए। द्विपरमाणविक गैस कौन सा है? तो केवल और केवल CO है। संविधान का 44वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है संपत्ति को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बनाने में, आपात संबंधी प्रावधानों में परिवर्तित करने से, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपात को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाने से। इनमें से सभी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने किन 2 नदियों को विधिक व्यक्ति के तहत अधिकार प्रदान किया है? गंगा यमुना। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। लोकसभा की बैठक स्थगन द्वारा, विघटन द्वारा, सत्रावसान के द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। अब यहाँ से मैं आंसर टिक कर देती हूँ। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग देखते होंगे मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, स्टार्टिंग से लास्ट तक लगातार चलते रहता है। 96 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 97 ऑप्शन नंबर ए। 98 किन्हीं लोगों को बोरिंग भी लगता होगा, 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 99 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 99 का ए होगा और लास्ट प्रश्न इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत ही फास्ट तरीके से इसे मैं कंप्लीट करूँगी, उसके बाद क्वार्टिला जीएस का भी करवाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।